नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, 1 जुलाई के दिन मॉडल के अनुसार झारखंड के भागों पर घने बादलों की आवाजाही निरंतर देखी जा सकती है, जिसके चलते झारखंड के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। आपके राज्य का मैंने नाम लिख दिया है और एरो का चिन्ह लगा दिया है, जिसको आपको ये पता चल सके कि हमारा राज्य यहाँ पर बसा हुआ है। तो 1 जुलाई के दिन गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरदी, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी सहित इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी और भारी बारिश का सिलसिला पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर भारी बारिश हो सकती है। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा कि जो झारखंड के पूर्वी भाग हैं उन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। यानी धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, बोकारो, गिरदी, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। हालांकि बारिश की तीव्रता मध्य झारखंड और उत्तरी झारखंड के भागों पर देखी जा सकती है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन भागों पर दोस्तों एक नया सिस्टम बन चुका है, लो प्रेशर सिस्टम, जिसके चलते मौसम में ये सब परिवर्तन देखे जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर भी गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। मौसम में बदलाव यह है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। जो सिस्टम पहले झारखंड के भागों पर स्थिर बना हुआ था, लो प्रेशर सिस्टम, वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचा है। तो बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका 3 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर देखी जा रही है। हल्की वर्षा होने की संभावना पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी और जो उत्तरवर्ती भाग हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरदी, देवघर के आसपास के भागों पर भी हल्की वर्षा होने के आसार हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 3 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन देखिए फिर से एक बार मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। बड़े भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, तो आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। कृपया करके नदी नाले से दूर रहे और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है 4 जुलाई के दिन, क्योंकि दोस्तों मूसलाधार बारिश होने के आसार झारखंड के हिस्सों पर देखे जा सकते हैं, जैसे कि उत्तरवर्ती झारखंड के भाग गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरदी, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के आसपास के भागों पर भी 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 4 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होगी। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम और किन जिलों में मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। तो सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 5 जुलाई के दिन झारखंड के हिस्सों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। तो देखा जाए गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरदी, देवघर इन भागों पर गरज चमक के साथ 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है और इसी प्रकार का मौसम पूर्वी झारखंड और पश्चिमी झारखंड तक देखा जाएगा। सभी भागों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, बोकारो, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा सभी भागों पर देखिए लो प्रेशर सिस्टम और बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण भारी से बहुत भारी वर्षा का सिलसिला देखने को मिल रहा है।
अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 5 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर देखा जाए तो दोस्तों झारखंड के जो निचले क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। बाकी मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना रहेगा। भारी वर्षा के कारण जलभराव जैसी स्थिति और बाढ़ जैसी स्थिति भी कई भागों पर बन सकती है, तो सावधानी जरूर बरतना। यानी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा और जो बिहार से सटे हुए भाग हैं इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 5 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जुलाई के दिन देखिए थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन है कि बारिश के दायरा में कमी आने की आशंका है। कई भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। तो सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 6 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। गढ़वा, पलामू, लतेर, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान इन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो हजीराबाग से लेकर रांची, खूंटी और इधर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। दोस्तों अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 6 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर देखा जाए तो झारखंड के कई भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि उन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, जिसके चलते उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। जैसे कि गढ़वा, पलामू से लेकर चतरा, लतेर, लोहारदगा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। सिमडेगा से लेकर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है और सबसे कम तापमान धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 6 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बाद पहुंचने की संभावना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर